नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बिहार की सियासत इस वक्त गर्म आई हुई है। दरअसल बिहार में जिस तरीके से जहरीली शराब को पीकर वहां पर कितने लोगों की मौत हो गई, इस पर विपक्ष काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। दरअसल यहाँ पर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरों के हवाले से या फिर यहाँ पर चिराग पासवान के हवाले से, ये तमाम चेहरों को एक बड़ा मौका जो है मिल गया है नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोलने का। और ऐसे में माना जा रहा है कि दरअसल ये जो बंदिशें लगाई गई थी शराब को लेकर के, वो बिल्कुल फेल नज़र आ रही, क्योंकि अभी भी बिहार में शराब जो है धड़ल्ले से बिक रहा है और आपको लगभग जगहों पर जो है वो मिलते नज़र आ सकते हैं। भले ही कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के राज्य सरकार के द्वारा पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन वो पाबंदी कितनी ज़्यादा कारगर साबित हो रही है, सवाल इस पर है। और ऐसे में अब ये भी मांग किया जा रहा है कि दरअसल नीतीश कुमार को ये तय करना पड़ेगा कि उन्होंने किस मंशे के तहत और किस मकसद के तहत यहाँ पर ये बड़ी पाबंदी लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि ये पाबंदी जो है सफल क्यों नहीं हो पा रही। क्या सरकार इसमें पूरी तरीके से फेल है? सरकार का जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जो है बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम बातें इस वक्त बिहार में विपक्ष को एक बड़ा मौका ज़रूर देती है, और हो सकता है कि अब जो है इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सड़कों पर उतरता नजर आ सकता है, क्योंकि बीजेपी के अगर राज्य इकाई की बात की जाए या फिर केंद्रीय इकाई की बात की जाए, दोनों ही तरफ से नीतीश कुमार को लेकर ज़ोरदार हमले बोले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके इस्तीफे की मांग भी अब तेज़ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें अब नीतीश कुमार को देख करके तय करनी पड़ेंगी कि दरअसल बिहार में शराबबंदी को लेकर के जो बुलंद बांग दावे किए गए थे उनके द्वारा, वो क्या असल में ज़मीनी हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। और इस समय कहीं ना कहीं ऐसी कई खबरें आपको सुनने को मिल जाएगी जो जहरीली शराब से लोगों की मौत हो जाती है, और ये सारी चीज़ें अभी भी बिहार में जो है देखने को मिल रही है, जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से अब नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। जिस तरीके से मौत हुई है, बीजेपी सवाल उठा रही है कि और इस्तीफा भी मांग रही है मुख्यमंत्री का और आपका। एक बात डेट 19 है ना, देखिए छोटा सत्र है और नई सरकार बनी है, तो एक आप कह सकते हैं ट्रस्ट वोट के बाद ये पहला ऐसा सत्र है जब विधानसभा सत्र पूर्ण रूप से चल रहा है, जहां मंत्रिमंडल भी बन चुका है, मंत्रियों को जवाब देना है। हम लोगों की चिंता और हम लोगों का काम जो है पूरी तरीके से बिहार के लोगों के सवाल को एड्रेस करना और उसके समस्याओं को निदान करने का है। और ये 4-5 दिन का जो सत्र था, उम्मीद थी कि भाजपा के लोग जो हैं सत्र को चलने देंगे और नियम अनुसार जो है वो कार्रवाई होती रहेगी। वो सवाल पूछ सकते थे, हम जवाब देते। अब तो हम सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो हमारा काम है जवाब देना। तो भाजपा के लोग सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन ये लोग भूल गए जिस शराब कांड जो छपड़ा वाला जो हुआ है, जिसमें जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये 3-4 महीने पहले ये लोग कहाँ थे कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था, तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर रहा था। आज वेल में भी घुस करके जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष होकर के जब सत्र चल रहा हो, सत्र के बीच में इस तरह का ड्रामा करना ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। और इतने बड़े अज्ञानी लोग हैं ये भाजपा के लोग, और इतना बड़का झूठा पार्टी है कि भाई हद है। ये लोग अध्ययन नहीं करता है, रिसर्च नहीं करता है, कुछ भी बोलना है, बस एजेंडा बनाना है। उसके लिए जितना नौटंकी, इवेंट मैनेजमेंट, जो करना हो मार्केटिंग, ये लोग करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यही पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया था, जो एमपी हैं दानिश अली, पार्लियामेंट में शराब को लेकर के, जो जहरीली शराब को लेकर के देश भर में जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर के ये सवाल पूछा गया। ये
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पे जवाब दिया। जवाब देने वाले भी बिहार के मंत्री थे MOS जो नित्यानंद राय। ये तारीख थी 19 जुलाई को। आप ये स्पष्ट देख सकते हैं उनका, हम आंकड़ों के साथ, जो भारत सरकार ने, जो बिहार के ही गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने ही जवाब दिया, और जो कि भाजपा के हैं। तो आप देखिएगा, जब इनसे सवाल पूछा गया कि whether several people have reportedly died due to consumption of spurious and poisonous liquor in the country. If so, the number of persons died and accused arrested for the sale of such liquor. तो स्पष्ट है कि जहरीली शराब से जो दानिश अली जो MP हैं, उन्होंने आंकड़े मांगे कि देश भर में कितने लोग जो हैं, किन किन राज्यों में कितने लोग मरे, और जो इस तरह का लिकर जो बेच रहे हैं, गलत व्यवस्था करा रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई की गई, कितने लोग अरेस्ट हुए। तो आपको हम आंकड़ा उसी के साथ, जवाब के साथ नित्यानंद राय जी ने जवाब दिया है, गंभीरता से सुनिएगा। एज पर डेटा पब्लिश्ड बाय NCRB स्टेट या UT वाइज, स्टेट UT वाइज, details of death reported due to consumption of illicit spurious liquor during 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020, यानी 4 सालों का नित्यानंद राय जी ने, जो भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा कोटे के, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, उन्होंने एनेक्शर लगाया और स्टेट वाइज उन्होंने डेटा दिया। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर जहरीली शराब से मृत्यु हुई है तो वो भाजपा शासित मध्य प्रदेश राज्य है, जहां 1214 लोगों की मृत्यु हुई। कर्नाटका दूसरे नंबर पर, कर्नाटका पहला भी भाजपा शासित और दूसरा भी भाजपा शासित राज्य कर्नाटका, यानी 909 लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई। उसके बाद पंजाब आता है 725, और उसके बाद फिर चौथा नंबर पे हरियाणा आता है, 476 लोगों का डेथ हुआ। फिर आप देखिएगा जहां के प्रधानमंत्री गृह मंत्री आते हैं, गुजरात, उसका आंकड़ा केवल 50, और बिहार का आंकड़ा इन 4 सालों में 21, यानी जो गुजरात राज्य भी है वहां भी ज्यादा मृत्यु हुई। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री, भाजपा के लोग, अमित शाह जी, क्योंकि बिहार से तो ज्यादा गुजरात में मौतें हुई हैं, तो उनसे इस्तीफा मांगेंगे क्या? वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे क्या? क्या मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा के जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनसे इस्तीफा मांगेंगे क्या? अभी लोग जहां जाना है माहौल गंदा करना, और क्या करेगा बेचारा लोग? डरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है ना। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पर तो सवाल नहीं पूछना है। मौका तो पूरा मिला था, और सब लोग 2 दिन से तो प्रवचन दे ही रहा। आप देख लीजिए दोनों सदन में क्या हो रहा। अपनी बात तो इन्होंने रख ही ली ना, लेकिन अंदर हम इस पे क्या बात करते हैं इन लोगों से। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।